से आप लोगों का स्वागत है एसएमटी चैनल में। आज का जो वीडियो का टॉपिक्स है वो है स्विंग ट्रेड। क्या होता है स्विंग ट्रेड फॉर बिगिनर्स? स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है और इसको कैसे किया जाता है, तो पूरा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और जो लोग बिगिनर्स है उसके लिए खास करके स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहले स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों आपको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बताऊंगा। देखिए स्विंग का मतलब क्या होता है। स्विंग का मतलब है आना जाना, आना जाना। जैसे आपका रिमोट का अगर आप देखेंगे, आपके पास अगर रिमोट कंट्रोल से जब एसी स्प्लिट एसी का एक जो जहाँ से एयर निकलता है उसका उसको अगर आप स्विंग मोड में कर देंगे तो वो ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, उसका जो एयर का जो निकलता है, जहाँ से एयर एग्जिट होता है, उसको ऊपर नीचे करता है स्विंग बटन दबाने से। आप जब स्विंग बटन को ऑफ कर देते हो तो वो एक ही जगह में अटक जाता है, फिर वो स्विंग करना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही स्विंग का मतलब आप समझिए। पहले स्विंग का मतलब है आना जाना, आना जाना। इसका मतलब है दोस्तों देखिए, अगर आपका कोई एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एसबीआई, आप बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहे हो, जब से एसबीआई का जो शेयर प्राइस है 200 रुपीज़ से, तब से फॉलो कर रहे हो। आप देख रहे हो कि उसका हर दिन मूवमेंट देख रहे हो, हर महीना देख रहे हो। देखते देखते कभी 300 आया, कभी देखते देखते 400 आ गया, फिर 500 आ गया। आप उसको बहुत ही नज़दीक से, बहुत क्लोजली उसको फॉलो करते हो। तो आपको पता चलता है कि भाई उसका एक सपोर्ट लेवल कब है। ठीक है, उसको सपोर्ट कब आता है और उसका फिर कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब भी कोई स्टॉक सपोर्ट लेवल में आता है अब आप उसको बाई करते हैं, और जब भी कोई स्टॉक्स उसको रेजिस्टेंस लेवल में पहुंचता है जहाँ पे उसका फिर से वो नीचे आ सकता है, वहाँ पे आप सेल कर देते हो, है ना। तो एक्चुअली आपका फेवरेट स्टॉक्स का मूवमेंट कुछ ही टाइम, कुछ ही ड्यूरेशन, मान लीजिए वो ड्यूरेशन 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है। तो ये जो 6 महीने से आप एक ही स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो और उसको बीच बीच में बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, बाई कर रहे हो, सेल करके जो प्रॉफिट खा रहे हो आप, जो प्रॉफिट कमा रहे हो, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली बहुत सारा टेक्निक्स है। मेनली अगर आप टेक्निकल फॉलो करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, एंड कोई अगर न्यूज़ के वजह से आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसको आप प्रॉफिट कमा सकते हो शॉर्ट टर्म में एंड मीडियम टर्म में। तो स्विंग ट्रेडिंग ऐसा है कि आपको कोई पैटर्न फॉलो करते हो, आपका खुद का कुछ पैटर्न फॉलो करके कुछ ही शॉर्ट टर्म में, मीडियम में एक ही स्टॉक को आप बाई करके सेल करके, बाई करके सेल करके मोटा मोटी आप 30-40% प्रॉफिट कमा लेते हो एक ही टाइम में। नहीं, शायद एक टाइम में आप 5% कमा लिए, फिर दूसरा टाइम में, सेकेंड टाइम में 10%, फिर थर्ड टाइम में 5%, फिर आपने 10%, ऐसा करके जो कॉम्पाउंड आप गेन करते हो 30% की करीब आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग देखिए दोस्तों, काफ़ी यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का जो ऑप्शंस है काफ़ी सारे यहाँ पे फॉलो होता है कि आपका कि आप कैसे इसको करते हो, मतलब काफ़ी सारा टेक्निक्स है। कौन सा टेक्निक्स है मैं आपको बताऊंगा कि पहले स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है वो पहले आप जान ले। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, स्विंग ट्रेडिंग इज स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग दैट अटेम्प्ट्स टू कैप्चर शॉर्ट टू मीडियम टर्म गेन्स इन ए स्टॉक। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इमेज के ज़रिए तो आपको शायद और भी बेहतर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए स्विंग हाई एंड लो को, यहाँ ये वाला जो इमेज है मैं इसको आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए स्विंग ट्रेड एंड स्विंग हाई का, यहाँ पे देखिए दोस्तों। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है स्विंग लो एंड हाई, यहाँ पे आपका जो पोजीशन होगा वो बाय पोजीशन होगा, और यहाँ पे स्विंग हाई का, स्विंग लो में आपका बाय पोजीशन, स्विंग हाई में आपका सेल पोजीशन। मतलब जब भी कोई स्टॉक्स, मान लीजिए ये एसबीआई स्टॉक्स है, इसका भी 200 रुपीज़ ऐसा आसपास से ट्रेड करता है, तो आप इसको बाय करोगे। ठीक है, यही 200 रुपीज़ जब 250 रुपीज़ तक पहुंच जाएगा तो इसको आप सेल करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसका रेंज क्या है 200, फिर से 250 से गिर के वो आपको शायद 200 लेवल में ना मिलेगा, 200 आपको 30 प्राइस में आपको फिर से एक, मतलब मोटा मोटी एक सपोर्ट लेवल में आ गया, तो फिर से आप इसको बाई करोगे।
फिर से ये अगर 260 में गया तो आप उसको बेच करके प्रॉफिट कमाओगे। मतलब एक ही स्टॉक को आप बाई करते हो और सेल करते हो, बाई करते हो सेल करते हो, मतलब एक ही स्टॉक को आप खा रहे हो, मतलब बहुत टाइम से उसको आपको पता है कि उसका मूवमेंट कहाँ तक जा सकता है। और भी काफ़ी सारा चीज़ है मैं आपको बताऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग का और भी टेक्निक्स क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी एक नया एक बहुत ही पुराना तरीका है जहाँ पे आपको पूरा चीज़ पता चलेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया एक SBI का स्टॉक का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक टेक्निक्स है जहाँ पे आप परचेस कर सकते हो। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो सपोर्ट का, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टॉक नाम से आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा, फॉर एग्जांपल SBI स्टॉक्स, ठीक है। SBI स्टॉक्स आप काफ़ी दिनों से देख रहे हो, लास्ट 6 मंथ से फॉर एग्जांपल, या फिर 6 मंथ छोड़ दीजिए, लास्ट 3 मंथ से आप देख रहे हो SBI स्टॉक्स फॉर एग्जांपल कि ये स्टॉक्स बिटवीन 250 से ये 300 के बीच में रहता है, ठीक है। कभी 250 से 260 गया, फिर 270 गया, फिर से नीचे आया 240 तक, फिर से उन्होंने 280 गया, फिर 300 गया, फिर से नीचे आया। ऐसे करते करते आपको पता चल गया कि इसका रेंज क्या है। तो दिस इज़ द SBI स्टॉक का शॉर्ट टर्म में रेंज 3 महीने का, 250 300 हाईएस्ट, 250 इसका लो। तो मतलब 250 हो गया इसका सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट लेवल 250। तो मतलब स्टॉक आपने 250 में बाई किया, ठीक है, फिर जब ये स्टॉक्स 280 पर आया तब जाके आप उसको सेल कर दिया, ठीक है, सेल करके आपने प्रॉफिट कमा लिया। फिर से अगर वो गिरेगा 280 से गिरेगा 260 होगा तो आप उसको फिर से बाई कर सकते हो, बाई किया, फिर से वो अगर ऊपर उठ के 300 गया उसको आप सेल कर सकते हो। मतलब आप स्विंग हर कोने में जब भी वो नीचे आता है उसका जो सपोर्ट लेवल है वहाँ पे आप परचेस कर रहे हो दोस्तों। और वो जब अगर रेजिस्टेंस लेवल तक पहुँचता है, रेजिस्टेंस इन द सेंस उसका ताकत है 300 में ही, उसका मैक्सिमम 300 में ही जाता है। 3 महीने का जो डेटा बोलता है, 3 मंथ से जो आप ट्रैक कर रहे हो, आप देख रहे हो 300 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, उसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो आप वहाँ पे सेल करोगे, ठीक है। बट कभी कभी होता है कि ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट स्टॉक मतलब जो लोग बायर्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हेवीली बायर्स होता है, एग्रेसिव बायर्स होता है, तो यहाँ से 300 ब्रेक करके वो कभी कभी 320 भी हो जाता है। तो उसको आपको भी फॉलो करना है। वो मतलब 3 महीने का जो डेटा है फिर वो अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको समझना है। फिर आपको नया एक सपोर्ट और एक नया रेजिस्टेंस आपको फिर उसका चेंज करना है। पर आपका सपोर्ट फिर हो गया उस टाइम में 280 एंड इसका रेजिस्टेंस हो गया 320, तो आप देखेंगे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स वो 320 के ऊपर जाएगा ही नहीं, ऐसे ही बैठे रहेगा। तो इन बिटवीन 280 टू 320 आपको फिर से खाना है, एक बार बाई करना है, एक बार सेल करना है, नीचे आएगा तो बाई, ऊपर जाएगा तो सेल। तो ऐसे करते करते आपको इसको यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है। फॉर एग्जांपल आपको एक मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। स्विंग ट्रेड का काफ़ी सारा जो एग्जांपल है मैं आपको बताना चाहूँगा। स्विंग ट्रेडिंग और भी है, यहाँ पे देखिए स्विंग ट्रेडिंग का जो मेन हिस्सा है, इट प्रैक्टिस ऑफ ट्राइंग टू प्रॉफिट फ्रॉम मेकिंग स्विंग्स ऑफ मिनिमम 1 डे एंड एज लॉन्ग एज सेवरल वीक्स। मतलब इसका कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट कपल ऑफ डेज टू सेवरल मंथ्स इन ऑर्डर टू प्रॉफिट फ्रॉम एन एंटिसिपेटेड प्राइस मूवमेंट, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पूरा चीज़ पता चलेगा कि हाँ स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। एक्चुअली ये मोमेंटम को फॉलो करता है कोई स्टॉक का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक साइड का चार्ट देखते हैं अभी, एक साइड शेयर प्राइस का। तो एक साइड शेयर प्राइस का जो चार्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल के रूप से दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए हम लोग 1 महीने का डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट यहाँ पे था, जो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे देख सकते हो आप 215 के आसपास है। ये जो 215 का जो सपोर्ट लेवल है, ये 215 का सपोर्ट लेवल है। फिर यहाँ से जब भी ये नीचे आता है आपको यहाँ पे बाई किया,
और यह ये वाला जो पोर्शन है आप यहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे सेल किया। अभी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है लास्ट 2 वीक्स में, यहाँ पे आपको दूसरा रेजिस्टेंस मिल गया और यहाँ पे एक दूसरा नया एक सपोर्ट मिल गया। और ये जो आप देख रहे हो ये जो स्टॉक्स है ये 52 वीक्स हाई में अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ समझना है कि स्टॉक का कोई स्टॉक अगर 52 वीक्स हाई की तरफ जा रहा है, 52 वीक्स हाई में वो ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से वो ज़रूर ब्रेकआउट करेगा, उस 52 वीक्स हाई को वो ब्रेकआउट करेगा। तो वहाँ से आप अगर बाई करेंगे तो आपका पक्का प्रॉफिट वहाँ पे होने वाला है। बट आपको राइट टाइम इसको सेल करके भी बाहर निकलना है, राइट करके सेल करके उसको आपको एग्जिट करना है, नहीं तो आप फिर से अगर वो नीचे आता है तो आप अटक जाओगे, आप होल्ड हो जाओगे, है ना। तो आपको समझना है कि वो कितना दूर तक जा सकता है। एंड ये जो मैटर है, ये बाय एंड सेल ऊपर कब जाता है, उसका सपोर्ट कब है, रजिस्ट्रेशन कब है, ये एक्चुअली फुल्ली डिपेंड करता है कभी कभी न्यूज़ के ऊपर। आप देखे होंगे कि जब बजट होता है, कोई भी बजट, तो बजट के डे में काफ़ी सारा जो स्टॉक्स है वो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उसमें बजट का न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। और न्यूज़ का इम्पैक्ट के कारण कोई स्टॉक अगर आपने पहले खरीदा होता तो बजट के दिन में बहुत ज़्यादा भागता है, तो वहाँ पर आप सेल करके फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। फिर जब नीचे आता है उस डीप लेवल में भी आप बाई कर सकते हो, फिर ऊपर जाएगा तो आप उसको आप सेल कर सकते हो। मतलब एक रेंज है, कोई भी एक स्टॉक को अगर आप फॉलो करोगे 1 महीने से, आप देखोगे कि वो एक रेंज की तरफ वो ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए कोई एक स्टॉक है 100 रुपीज़, एंड पिछले 2 हफ्ते से आप देख रहे हो कि 100 से वो मैक्सिमम 150 जा रहा है, उसके आगे वो जा ही नहीं रहा है। तो मतलब 150 हो गया उसका रेजिस्टेंस एंड 100 इसका सपोर्ट लेवल। तो मतलब इसके बीच में जो 100 एंड 150 के बीच में जो वो ऊपर नीचे होता है, उसको आप बाई और सेल का जो आप समझ में आता है, आपका जो प्राइस लेवल, आप कितना टाइम भी उसको खा सकते हो। आप नीचे का लेवल में बाई करो, ऊपर के लेवल में सेल करो, फिर आप सपोर्ट लेवल में बाई करो, रजिस्टर लेवल में उसको सेल करो। मतलब आप एक ही स्टॉक को 100 टाइम्स उसमें खा सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको 100 स्टॉक्स खरीदना है, नहीं, एक स्टॉक को अगर ठीक से आप फॉलो करोगे, ठीक से ट्रैक करोगे, तो आप एक ही स्टॉक को 1 महीने में 10 बार खा के 10 बार प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। एंड स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी सारा टेक्निक्स होता है। फर्स्ट टेक्निक है इसका टेक्निकल एनालिसिस करना, एंड उसको देखना है कि वो कैसे मूव कर रहा है स्टॉक्स, उसका मूवमेंट देखो, ठीक है, पिछले 1 महीने का, एंड उसका कुछ न्यूज़ है क्या, उसका अगर कुछ न्यूज़ है, फंडामेंटल कुछ चेंजेस है, तो उसमें भी स्टॉक असर करेगा। ठीक है, तो एक तो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो और उसका टेक्निकल एनालिसिस करके आप खरीद सकते हो, और उसका न्यूज़ के लेवल पर आप खरीद सकते हो। अगर कोई स्टॉक्स अगर आप बहुत ही नज़दीक से फॉलो करते हो तो वो आपको पता है कि वो स्टॉक्स का कितना उसका रेंज है। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो अलग बात है, ब्रेकआउट में कभी भी सेल मत कीजिए, उसको थोड़ा वेट कीजिए, देखिए कितना तक जाता है। फिर देखिए कोई भी इंसान नहीं है जो कि 100% पता है कि कितना तक जाएगा, कितना तक डाउनफॉल होगा, बट एक मोटा मोटी आपको अंदाज आप लगा सकते हो। अगर कोई ब्रेकआउट 52 वीक्स हाई तक पहुंच जाता है, मान लीजिए कोई स्टॉक अगर 52 वीक्स हाई तक पहुंच जाता है, तो उसका 100% चांस है कि वो ब्रेकआउट करेगा और वहाँ से नया एक जाम लगाएगा, नया 52 वीक्स हाई का एक रिकॉर्ड बनाएगा। तो आप उसको वहाँ पे वेट करना है, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आपका प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो जल्दीबाजी ना करके, जल्दीबाजी में आके आप उसको सेल करोगे तो बाद में आपको पछताना होगा। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक को अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में बाय करते हो, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो बिगिनर्स के लिए कैसे ट्रेड करना है, बिगिनर्स के लिए आप मान लीजिए कोई एक स्टॉक को फॉलो कर रहे हो, एक साइट को, उसको देखिए, उसको पहले रीड आउट कीजिए, इसको उसका मूवमेंट क्या है, 1 मंथ में, 3 मंथ्स में उसका मूवमेंट क्या है, उसका रेंज क्या है, वो 200 एंड 300 के बीच में अगर ट्रेड कर रहा है तो वो कैसे, कितना टाइम वो नीचे आया, कितना टाइम ऊपर गया, उसका सपोर्ट लेवल ढूंढिए, सपोर्ट लेवल ढूंढने की कोशिश कीजिए। फिर सपोर्ट लेवल में आप उसको बाई कीजिए, और जब भी ऊपर जाता है, सपोर्ट लेवल के थोड़ा ऊपर जाता है, वहाँ पे आप सेल कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप 3 महीने में
बहुत टाइम उसमें बाई सेल करके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। उसको खा सकते हो, एक ही स्टॉक को आप 1000 टाइम खा सकते हो। डीप में बाई करो, सब रेजिस्टेंस में सेल करो, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है, देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग इज़ वेरी एक्चुअली क्लेवर ट्रेडिंग आई वुड से। तो स्विंग ट्रेडिंग का अगर आप डेफिनेशन ढूंढोगे तो आपको गूगल में पूरा दिखाई देगा, पूरा आपको डिटेल्स दिखाई देगा। आपको कहीं पे जाना नहीं है, कोई भी पेड ट्रेनिंग आपको अटेंड नहीं करना है, आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टू फोकस ऑन ट्रेडिंग स्मॉलर गेंस इन शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स एंड कटिंग लॉसेस क्विकर। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन देख के आपको स्विस ट्रेडिंग का आपको डेफिनेशन पता चल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन ट्रेडिंग है, कोई एक मेथड है इंट्राडे ट्रेडिंग का, नहीं है। ये एक एक्चुअली स्ट्रेटजी है, आप कैसे इसको स्पेकुलेशन। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही एक उम्दा यहाँ पे डेफिनेशन दिया है स्विंग ट्रेडिंग का, ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग इज ए स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन फाइनेंशियल मार्केट वेयर ए ट्रेडेबल एसेट, फिर से मैं इसको थोड़ा लिखा, ट्रेडेबल एसेट इज हेल्ड फॉर 1 और मोर डेज इन एफर्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस मूवमेंट। तो यहाँ पे एक स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग है। तो आपको पता है कि मान लीजिए टाटा मोटर्स का अभी जो प्राइस है लगभग 130 के आसपास है, तो आपको पता है कि ये एक दिन 500 जाएगा, ठीक है। वो 500 प्राइस अगर 6 मंथ में भी जा सकता है, तब भी आप उसको लॉन्ग टर्म उसको होल्ड कर सकते हो, वो तो लॉन्ग टर्म वाला हो गया। बट आप अगर स्विंग ट्रेडर हो तो 130 से जब ऊपर जाएगा 200 उसको सेल करो, फिर वो नीचे आएगा उसको बाई करो, फिर से वो अगर 250 पहुंच गया फिर से सेल करो। मतलब बाई सेल करते करते आपको पता चल जाता है कि उसका रेंज क्या है, वो स्टॉक का रेंज क्या है। और कोई अगर न्यूज़ आता है, मान लो टाटा मोटर्स का किसी ने कोई कंपनी को एक्वायर किया है, तो नेक्स्ट डे में तो पक्का बढ़ेगा। तो आपको अगर ख़रीदा हुआ स्टॉक्स जब भी ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है, वहाँ पर आप सेल करो, अगर फिर से नीचे आता है उसको बाई करो। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब आपका मूड स्विंग होता है, आपका चॉइस स्विंग होता है, आपका बाइंग का लेवल स्विंग होता है, ठीक है। एसी का जो स्प्लिट एसी के जैसे स्विंग, जो हवा जैसे मैंने आपको बताया एयर मूवमेंट होता है स्विंग करने से, वो आपको मतलब मीनिंग एक ही है, आना जाना। मतलब आप कब खा रहे हो कब बेच रहे हो, एक ही स्टॉक को बार बार खाना है और बार बार प्रॉफिट कमाना है। स्विंग ट्रेडिंग का यही फंडा है। बट इसके पहले आपको कोई एक स्टॉक को पकड़ना है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है कि कैसे वो स्टॉक्स मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए SBI शेयर का अगर मैं आपको बताऊँ, SBI शेयर का यहाँ पे देखिए, SBI शेयर का अगर मैं 1 महीने का डेटा निकालता हूँ, यहाँ पे देखिए 1 महीने का डेटा, तो यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है, ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये लेवल है, इसको ये है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो मतलब इसका सपोर्ट लेवल जो है अभी लगभग 580 के आसपास है, ठीक है। 580 इसका सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे अगर आप बाई करते हो, यहाँ पे काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि 590 के ऊपर गया है, 600 तक गया है, यहाँ पे देखिए। तो ये आपका ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपका पूरा हो गया बाई जोन, यहाँ पे आप बाई करोगे। और ये जो पूरा हिस्सा है 4 टाइम्स, ये आपका सेल जोन, यहाँ पे आप सेल करोगे। तो फिर से सेल करने के बाद फिर से नीचे आता है तो बाई करो, फिर से ऊपर जाएगा तो सेल करो। तो ऐसे ऐसे आपको स्टॉक को पहचानना है कि भाई इसका रेंज क्या है। रेंज, अच्छा रेंज के मामले में मैं आपको बताऊं, इसका देखिए 580, यहाँ पर भी 580, मतलब इसका रेंज अगर 1 महीने का मैं दिखाऊं फ्रॉम 26 मई टू 9 जून, इसका जो रेंज है 580 के बीच में ही था। बीच में ये 600 की तरफ गया था, 590 में गया था। तो इसको बोलते हैं रेंज। इसको आप देखना है कि इसका सपोर्ट लेवल क्या है, इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है। ये है रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल मतलब ऊपर में गया फिर उसके बाद वो नहीं ऊपर उठ सकता, वो फिर से नीचे आएगा। तो आपको फॉलो करना है कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक, ऐसे नहीं कि आप 10 स्टॉक को फॉलो करो, नहीं। मैं बताऊंगा आपको 2 या 1 स्टॉक को फॉलो करो और उसको भरपूर खाओ। 1 महीने में देखो उसका कब नीचे आता है कब ऊपर जाता है, उस हर जो मोमेंटम है उसको फॉलो करके आप भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ही आसान है, बट आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी देखना है, थोड़ा सा फॉलो करना है स्टॉक को,
और थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। कोई एकदम रॉकेट साइंस वाला नॉलेज नहीं चाहिए, कोई एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं चाहिए। बेसिक नॉलेज आप भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग यू कैन डू इन HDFC सिक्योरिटीज़, यू कैन डू इन अप स्टॉक्स, यू कैन डू इन जीरोधा। बस एक स्टॉक को पकड़ना है, एक स्टॉक को पकड़ के बार बार खाना है उसको, ठीक है। सपोर्ट लेवल में बाय, रेजिस्टेंस लेवल में सेल। कोई भी आपके मन में क्वेरी है, क्वेश्चन है, प्लीज़ डू कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। और आप कौन सा सब्जेक्ट में वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी ज़रूर बताइए। वीडियो कैसे लगा वो भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ अगले वीडियो में।